आप लोगों ने बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ ट्राई की होंगी और अब आप थक चुके होंगे कि यार कोई तो ऐसी स्ट्रैटेजी मिल से जिससे हम ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो ये मॉडर्न ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी है। यकीनन आप लोगों ने पहले भी कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक को लेकर स्ट्रैटेजी देखी होगी या एसएमसी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई स्ट्रैटेजी तो आपने ज़रूर देखी होगी। तो चलिए आप लोगों का छोटा-सा टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किए हैं 1, 2 एंड 3। तो बताएँ कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक पर आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे? अगर आपने पहला चूज़ किया है, तो आप टोटली रॉन्ग हो। पहला आपने चूज़ क्यों किया है, पहले ये बताएँ? आपने पहला चूज़ किया है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। हम इस ऑर्डर ब्लॉक को सिनेरियो को समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है, वो आप लोगों को पता है 2 तरह के होते हैं। एक बुलिश, बुल से जो निकला है और एक बेरिश जो बेयर से निकला है। यकीनन आप लोगों ने यही पढ़ा होगा। तो बुलिश स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, आज सही मायनों में आप पढ़ लें। बुलिश स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं, यानी कि इस तरह के नए हाइज बनते हैं जो पिछले हाई से ऊपर होते हैं और नए लोज बनते हैं जो पिछले लो से ऊपर होते हैं। तो इसलिए हम हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने वाले स्ट्रक्चर को बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं, बुल नहीं कहते, ठीक है। बुलिश, बुल से निकला है लफज, एनीवेज। और बीरिश स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इस तरह से मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, नया बनने वाला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हाइज जो है वो पिछले हाई से नीचे होते जा रहे हैं और लोज भी जो है वो पिछले लो से नीचे होते जा रहे हैं। इनको हम बोलते हैं लोअर लोज। तो ये एक बेरिश ट्रेंड की निशानी है। जब भी आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को रीड करना है कि स्ट्रक्चर अगर बेरिश है तो आपने सेल के ऑर्डर ब्लॉक्स ढूँढने हैं, अगर बुलिश है तो आपने बाय के ऑर्डर ब्लॉक्स ढूँढने हैं। तो चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पर मैंने पूछा था कि यहाँ पर 1, 2 एंड 3 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो आप किसको चूज़ करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है, बेरिश है, तो हम सेल के ऑर्डर ब्लॉक्स ढूँढेंगे। अगर यहाँ पर कोई बाय का सिनेरियो बन भी रहा होगा तो हम उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमने दरिया के बहाव के साथ तैरने की कोशिश करनी है, ना कि हमने उसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट, यानी कि जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर उसने स्ट्रक्चर बनाया होता है, उसके अंदर अगर उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है तो वो कोई ना कोई एक लेवल ब्रेक करे, बेशक वो इंटरनल स्ट्रक्चर का लेवल हो या वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लेवल हो। तो वो वाला ज़्यादा अच्छा प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सक्सेसफुल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो 1 वाला है उसने कोई भी लो जो है वो ये वाला ब्रेक नहीं किया। इससे पीछे यही लो था ना, तो ये उसने ब्रेक नहीं किया। बट अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लो पॉइंट जो है वो ये वाला आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसको जो है वो इस ब्लैक कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पर। अगर आप इसको नहीं देखते तो पीछे भी देखेंगे तो ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये कि ये ऊपर वाले के लिए हम यहाँ पर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जिसको मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पर नीचे आ गई है। अब ब्रेक करते हुए सिर्फ यही नहीं देखना कि उसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने से पहले जो है वो कोई एक ऐसी बुलिश कैंडल जिसको बेरिश कैंडल ने कंप्लीटली तौर पर अपने ऊपर इनगल्फ कर लिया हो, उसको अंदर समा लिया हो। जैसे ये ब्लैक कलर की कैंडल है तो ये कंप्लीटली तौर पर ब्लू कलर की कैंडल के नीचे जाकर क्लोज हुई, उसके लो से भी नीचे जाकर क्लोज हुई है, तो इसको हम बोलेंगे इनगल्फ। बात यही नहीं रुकती, आपने यहाँ पर देखना है कि जब ये इनगल्फ कैंडल बनी है तो स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए, यानी कि कोई भी इंटरनल लेवल था या एक्सटर्नल लेवल था, ब्रेक करते हुए या करने से पहले उसी एक वेव के अंदर यहाँ पर एफ वी जी दिया हो, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर एफ वी जी भी दिया हुआ है। एफ वी जी बेसिकली यही होता है कि आपकी एक पिछली कैंडल और एक अगली कैंडल जो है उनके हाइज और लोज आपस में मैच ना हो रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं ये एफ वी जी है, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर जो है वो आप देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप भी है कि यहाँ पर हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, उसका लो जो है वो यहाँ तक लग रहा था। उसके बाद ब्लैक कलर की कैंडल बनी है, उसने उसको इनगल्फ करते हुए नीचे ये एरिया भी ब्रेक कर दिया और फिर उसके बाद थर्ड कैंडल जो बनी है यहाँ पर, छोटी सी डोजी बॉडी कैंडल वाली, वो जो है उसने हाई जो यहाँ तक बनाया। तो दरमियान में कैंडल के जो बेरिश कैंडल है उसके गैप है, तो हम उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो जब ये सारे रूल्स पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा अच्छा है,
यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस मौजूद हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक का मॉडर्न स्ट्रैटेजी जो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें वो वाले कॉन्सेप्ट शायद शामिल नहीं होंगे जो आज तक आप लोग सुनते आए हैं। कुछ डिफरेंट आपको मिल रहा होगा, बट यहाँ पर जो एंट्री है वो टोटली डिफरेंट आपको मिलेगी। हो सकता है कि वैसी एंट्री आपने पहले देखी ही ना हो। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का क्या तरीकाकार है? सबसे पहली तो ये बात है कि यहाँ पर 1 वाले को हम देखेंगे ही नहीं, 1 वाला फेल हो जाएगा क्योंकि उसमें वो रूल ही नहीं पूरा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ऑर्डर ब्लॉक जो है ऊपर जाकर आप लोगों का एसएल हिट हो गया। यकीनन आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर आपने इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट की होगी कि आपने यहाँ पे रखी अपनी एंट्री और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं। ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट हम ऐसा नहीं करते। हम 1 वाले को ख़त्म कर देते हैं, हम जस्ट 2 नंबर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं। यहाँ पर अब ट्रेड लेने का तरीकाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने समझना है। आपने क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल का लो है और वहाँ से जो आपने रेक्टेंगल खींची है, उस रेक्टेंगल को इस तरह से आपने मार्क कर लेना है प्रोजेक्शन के साथ। प्रोजेक्शन आपने लगा लेनी है, यहाँ पे लगाने का तरीका आसान सा है। ट्रेडिंग व्यू पर जाएँगे तो यहाँ पर आपको जो है वो प्रोजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है 1, 2, 3, 4 5th ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आप शॉर्ट की और लॉन्ग की प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। हम सेल ट्रेड को समझ रहे हैं, सेल ऑर्डर ब्लॉक को समझ रहे हैं, तो हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगाएँगे। तो मैंने इस तरह से इसको मेजर कर लिया और इसका टीपी कहाँ तक लगाएँगे, वो मैं आपको बाद में तब बताता हूँ। आपने पहले क्या करना है कि यहाँ पर जब ये मेजरमेंट कर लेनी है, तो आपने अपनी एंट्री पॉइंट को बिल्कुल ऊपर ले जाना है। जी हाँ, बिल्कुल ऊपर ले जाना है, यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट बनता है, यहाँ से आपकी एग्ज़ीक्यूशन होगी ट्रेड के अंदर और आपका टीपी जो होगा वो अब तक का जो लो बना होगा नीचे वहाँ तक आपका टीपी होगा, कैंडल के क्लोज़ तक। जो भी लास्ट कैंडल लोएस्ट क्लोज़्ड कैंडल जो होगी वो आपका मुकम्मल टेक प्रॉफिट लेवल होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर 4.79 के अराउंड जो है वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आ रहा है, यानी कि आपको अगर आप $1000 की यहाँ पे ट्रेड ओपन करते हैं तो आप $4790 ऑलमोस्ट बना लेंगे एक ट्रेड से, यानी कि इतना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। और डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इतने बड़े बड़े रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आते हैं, ये बस ऐसे ही नहीं कर रहा। आपने इसको प्रैक्टिकल जब करना है तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है डेफिनेटली किसी न किसी एक्सचेंज पर अप्लाई करनी है। तो मैं रिकमेंड आपको करता हूँ कि आप बाइनांस एक्सचेंज पर जाएँ अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है और यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं। लेकिन अकाउंट अगर आप मेरे लिंक से बनाते हैं तो उसके आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको क्रिप्टो के फ्यूचर्स और स्पॉट के फ्री सिग्नल्स मिलेंगे, साथ में वीकली सेशंस होते हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ वन ऑन वन बैठकर समझाया जाता है, डिस्कस किया जाता है, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग की जाती है और बहुत सा लर्निंग मटेरियल आपको दिया जाता है और उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। तो एक बहुत ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिलती रहती है और आप लोगों का वहाँ पर अच्छा एक नॉलेजेबल सेशन जो है ना वो हर हफ्ते रहता है। तो फ्री में है, ये कोई पैसा नहीं है। बस आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो मेरे लिंक से बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बहन भाई अम्मा अब्बा किसी का भी बनाकर उसमें फंड्स ट्रांसफ़र करके उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और फ्री में एक्सेस ले सकते हैं। इसकी सारी डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी तरह अगर आपने गोल्ड ट्रेडिंग करनी है, ये स्ट्रैटेजी जो है वो गोल्ड पर भी अप्लाई हो जाती है। ये क्रिप्टो करेंसीज़ में भी अप्लाई होती है और गोल्ड में, सिल्वर में और करेंसी पेयर्स में भी अप्लाई हो जाती है, ऑयल पर भी अप्लाई हो जाती है। तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली कोई फॉरेक्स का ब्रोकर यूज़ करना होगा। तो एक्सनेस में आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरे लिंक से आप अगर अकाउंट बनाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको फ्री में फॉरेक्स के सिग्नल मिल सकते हैं और आप मेरी एक्सनेस की टीम का हिस्सा बन जाएँगे। अल्लाह ना करे कोई मसला आता है, आपको कल को विथड्रॉल नहीं आता, डिपॉज़िट नहीं होता, कोई मसले बन जाते हैं ना, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। यहाँ पर उर्दू रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है इनकी टीम के अंदर और आप लोगों की लाइव चैट भी सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि आप बाइनांस से डिपॉजिट कर सकते हैं और बाइनांस में विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये सहूलत आपको मिल जाती है और इंस्टेंट विड्रॉल है। विद इन सेकंड्स जो है वो आपके पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं और विद इन सेकंड्स आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने लाजमी बना लेना है क्योंकि यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर हम ट्रेडिंग कंपटीशंस भी करवाने वाले हैं। तो डेफिनेटली जिन्होंने हमारे मेरे लिंक से अकाउंट बनाया होगा तो उनको यहाँ पर जो है वो सहूलत मिलेगी। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन जो है वो हमने इस तरह से करनी है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या इसने काम सही से किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने बहुत अच्छे अंदाज के साथ ऊपर गई है, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, देन टीपी हिट हो गया। तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी मैंने सारी चेकलिस्ट भी आप लोगों को बता दी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं
और हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से फाइंड किया जाता है ये भी मैंने बता दिया है। ये था बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी समझना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें आई वांट टू लर्न बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या मुझे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सीखना है। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के कुछ ही अरसे के बाद आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको बाय करना भी सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि पी फॉर पॉइंटर में ट्रेडिंग को लेकर बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, इसलिए आप लोग बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।